हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही साथ यह भी जानने को मिलने वाला है कि भारत अब कौन से प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। आज के समय में भारत भले ही सभी देशों को पीछे छोड़कर आत्मनिर्भरता की ओर दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी भी देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो पाना नामुमकिन है। दोस्तों, भारत एक तरफ जहां रूस जैसे देशों को खुद हथियार बेच रहा है, वहीं अमेरिका और फ्रांस के बीच भारत को अपने फाइटर जेट बेचने की होड़ मची हुई है और इसी होड़ में भारत के ऊपर अमेरिका और फ्रांस से बम्पर ऑफर की बौछार हो रही है। जहां हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत ने फ्रांस द्वारा दिए गए ऑफर का जबरदस्त फायदा उठाते हुए 26 की संख्या में राफेल खरीदने की डील फाइनल कर रहा है, क्योंकि देखा जाए तो इस समय भारत को खुद भी अपनी डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट की जरूरत पड़ रही है। दरअसल भारत में हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड द्वारा जो तेजस फाइटर जेट बनाए जा रहे हैं, उनमें लगने वाले इंजन को अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा खरीदा जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिका की इस कंपनी द्वारा तेजस में लगने वाले इंजन की सप्लाई में देरी हो रही है, जिससे भारत का प्रोजेक्ट दिन पर दिन देरी की ओर जा रहा है। इसीलिए जब तक भारत में MSA फाइटर को डेवलप नहीं कर लिया जाता, तब तक हमें अपनी डिफेंस मजबूती को बढ़ाने के लिए फाइटर जेट दूसरे देशों से खरीदना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि फ्रांस और अमेरिका दोनों देशों की कंपनियां कंपटीशन के चलते भारत को सस्ते दामों में अपना फाइटर जेट देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन भारत फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी दसाल्ट रफाल से 26 राफेल खरीदने के लिए 50,000 करोड़ की डील फाइनल कर रहा है। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका और फ्रांस में कंपटीशन के चलते भारत को सस्ते दामों में राफेल फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत जैसे जैसे मजबूती और आत्मनिर्भरता की राह पर ऊंचाइयों की ओर चल रहा है, वैसे वैसे दूसरे देश भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। फिर चाहे वह रूस हो, जापान हो या फिर फ्रांस और अमेरिका ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि भारत यूरोपीय देशों और अमेरिकी देशों में अपनी पकड़ इस तरीके से बना चुका है कि आज के समय में भारत लगभग 85 से भी अधिक देशों को अपने डिफेंस हथियार और इनको बनाने में लगने वाले छोटे मोटे कंपोनेंट की सप्लाई करता है। और कमाल की बात यह है कि भारत में जिन फाइटर जेट, युद्धपोत और सबमरीन का इस्तेमाल होता है, भारत उनको डेवलप करने में हाथ धोकर जुड़ चुका है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि कुछ ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी अभी भी भारत के पास नहीं है, जिससे फाइटर जेट, सबमरीन और युद्धपोत में लगने वाले इंजन के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। हालांकि बैटल टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल में लगने वाले इंजन को तो भारत की कंपनियां खुद डेवलप कर रही हैं, लेकिन सबमरीन और फाइटर जेट में लगने वाले इंजन को अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों से खरीदा जा रहा है। लेकिन भारत के तेजस फाइटर जेट के लिए अमेरिका की जिस कंपनी को इंजन की सप्लाई करना था, वह अभी तक नहीं कर पा रही है और इसमें 6 महीने से भी ज्यादा देरी हो चुकी है, जिससे भारतीय वायुसेना और नौसेना की पहुंच उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी कंपनी के द्वारा इंजन ना मिल पाने से फाइटर जेट का प्रोडक्शन लटका हुआ है, जिसके कारण इस समय इंडियन नेवी की पावर को बढ़ाने के लिए भारत को और भी ज्यादा फाइटर जेट की जरूरत पड़ गई है। और जब तक भारत में MCA प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा रहे फाइटर जेट को डेवलप नहीं कर लिया जाता, तब तक हमें फाइटर जेट के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो विशालकाय INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें और भी ज्यादा फाइटर जेट डिप्लॉय करने की जरूरत है। दरअसल भारत के पास जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें 30 फाइटर जेट को कैरी करने की कैपेसिटी है, जबकि इस समय केवल 18 फाइटर जेट ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद हैं, यानी कि हमें लगभग 12 और फाइटर जेट अकेले इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए चाहिए। इसीलिए भारत फ्रांस के साथ साथ 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने की डील को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा है, ताकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 फाइटर जेट पूरे हो जाए, जिससे इंडियन नेवी की पावर और भी ज्यादा मजबूत हो सके। फिलहाल इस समय भारत के पास INS विक्रांत और INS विक्रम एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और पहले से ही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू हो चुका है। लेकिन हमारे लिए एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाकर तैयार कर लेना ही वाह नहीं होगा, साथ ही हमें इन एयरक्राफ्ट में ज़रूरत के हिसाब से फाइटर जेट को भी डिप्लॉयर फाइटर जेट खरीदने की जो डील है, वह बहुत ही शानदार साबित होने जा रही है। और रिपोर्ट की माने तो इस डील की वैल्यूएशन लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है। सबसे अच्छी बात यह है
कि फ्रांस की तरफ से भारत को यह ऑफर ऐसे टाइम पर मिल रहा है जब भारतीय नौसेना विमानों और पनडुब्बियों की कमी से जूझ रही है। और आपको बता दें कि हाल के वर्षों में फ्रांसीसी एरोस्मिथ की दूसरी बड़ी खरीद है। इस खरीद में 22 ऐसे राफेल लड़ाकू विमान होंगे जो कि सिंगल सीटर रहने वाले हैं, जबकि 4 राफेल विमान ट्विन सीटर होंगे जो कि पायलट को ट्रेन करने के लिए उपयोग किए जाएंगे। और तो और 1-2 दिनों के भीतर इस डील को फाइनल करने के लिए फ्रांस की उच्च स्तरीय टीम भारत में खुद आ रही है, यानी कि इसके लिए भारत को इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और यदि हम ध्यान दें तो ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत फ्रांस से राफेल फाइटर जेट को खरीद रहा है, बल्कि साल 2016 में पहले ही इंडियन एयरफोर्स 36 राफेल फाइटर जेट खरीद चुकी है, जिसके खातिर लगभग 59,000 करोड़ की डील फाइनल हुई थी। यानी कि देखा जाए तो हमने साल 2016 में फ्रांस से जिन राफेल फाइटर जेट को खरीदा है उनकी क्वालिटी से इंडियन एयरफोर्स बेहद ही खुश है, और भारत का विश्वास भी इन राफेल फाइटर जेट पर बढ़ चुका है। इसीलिए भारत दोबारा से इन्हीं राफेल फाइटर जेट को खरीदना चाहता है। हाल ही में अमेरिका की बोइंग, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी है, इसकी तरफ से F-15 फाइटर जेट खरीदने के लिए जबरदस्त ऑफर मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी भारत अमेरिका की बोइंग द्वारा दिए गए ऑफर पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि फ्रांस की राफेल बनाने वाली कंपनी की तरफ से दिए गए ऑफर को भारत ने स्वीकार किया और 0,000 करोड़ खर्च करके 26 राफेल खरीद रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी कंपनी ने जिस तरीके से तेजस में यूज होने वाली इंजन की सप्लाई में देरी की है, उससे पूरी तरह से विश्वास टूट चुका है, जबकि फ्रांस की तरफ से अभी तक समय अनुसार हथियारों की सप्लाई हुई है। इससे होगा यह कि भारत की जरूरत के अनुसार समय से फाइटर जेट उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे इंडियन नेवी की क्षमता में कोई भी कमी नहीं आएगी। इससे चीन जैसे देश जो इंडियन ओशियन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजकर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको करारा जवाब मिलने जा रहा है, क्योंकि हाल ही में लगभग 1 महीने पहले चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी ओसन में डिप्लॉयर किया है। भारत केवल 26 फाइटर जेट तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि भारत इस समय कुल 114 फाइटर जेट खरीदने का मौका तलाश रहा है। और यह भी हो सकता है कि इनमें से कुछ फाइटर जेट अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा भी खरीदे जाए। फिलहाल अगर इनके कुछ एडवांस फीचर्स की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह अपने साथ 10,000 किलोग्राम फ्यूल को कैरी कर सकता है, जो कि इसे लंबे समय तक उड़ान भरने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। और इसकी जो स्पीड है वह लगभग 1912 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है, यानी कि चीन के पास जितने भी सेकंड स्टेज वाले फाइटर जेट हैं उनको मात देने के लिए काफ़ी है। बाकी आपको क्या लगता है कि वाकई में भारत इन राफेल फाइटर जेट को खरीदकर अपनी नेवी पावर जल्द से जल्द बढ़ाने में कामयाबी हासिल करेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।